मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही नए पार्लियामेंट हाउस में सिंगोल को भी स्थापित किया जाएगा, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। दरअसल देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों से सेंगोल को एक्सेप्ट किया था। बेसिकली सेंगोल को एक्सेप्ट किया गया था एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने सेंगोल को म्यूजियम में रख दिया था और तब से सेंगोल म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे अब वापस न्यू पार्लियामेंट हाउस में इंस्टॉल किया जाएगा। आखिर क्या है सेंगोल जिसे नए पार्लियामेंट हाउस में इंस्टॉल किया जाएगा, और क्या है सेंगोल की हिस्ट्री, और इसके साथ ही क्योंकि 28 मई को न्यू पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया जा रहा है, जिस वजह से अपोजिशन पार्टीज का विरोध कर रही है, जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेसिकली सेंगोल तमिल शब्द सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ है धार्मिकता। 1947 में जब भारत को ब्रिटिश से आजादी मिली थी, तब उस समय ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरी लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा गया कि अब क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट हो चुका है तो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका होगा भारतीय परंपराओं के हिसाब से इस सेरेमनी को करना। जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सलाह के लिए देश के लास्ट गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी से बात की। सी राजगोपालाचारी, जिन्हें आमतौर पर राजाजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को एक तमिल परंपरा के बारे में बताया, जिसमें एक राजा नए राजा को पावर ट्रांसफर करता था। बेसिकली ये जो परंपरा थी वो चोल शासन के दौरान की जाती थी, जिसमें एक राजा दूसरे राजा को सत्ता सौंपने के लिए सेंगोल दिया करता था। और इसके साथ ही राजा जी ने कहा कि इस तरह से हम आजाद भारत की नींव पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, अपनी परंपराओं का पालन करते हुए। जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू राजा जी की बात पर एग्री करते हुए उन्हें इस जिम्मेदारी को सौंपा। जिसके बाद राजा जी ने तमिलनाडु के एक प्रमुख मठ थिरुवदुपुरई अथिनम को कांटेक्ट किया और उन्हें सेंगोल बनाने का काम दिया। जिसके बाद सेंगोल को वुमदी बंगारू चेट्टी के जरिए बनाया गया, जो कि उस समय मद्रास के एक ज्वेलर थे। अगर आप सेंगोल को देखोगे तो सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी, जिसे सिल्वर से बनाया गया था और उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की गई थी। और इसके साथ ही सबसे ऊपर इसमें एक नंदी को रखा गया था, जिसे न्याय का प्रतीक माना गया। सेंगोल को बनाने के बाद में एक पुजारी के जरिए इसे लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया और फिर उनसे लिया गया। जिसके बाद सेंगोल को पवित्र जल से शुद्ध किया गया और फिर एक जुलूस में इसे नेहरू जी के घर ले जाया गया, जहां उन्हें ये सौंप दिया गया। ये सब 14 अगस्त 1947 की रात को किया गया और ये प्रतीक बना ब्रिटिश इंडिया से इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर को पावर सौंपने का। जिसके बाद सेंगोल को इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया गया, जिस वजह से आज के समय लोग सेंगोल के बारे में नहीं जानते। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी जांच कराई और इसे न्यू पार्लियामेंट हाउस में इंस्टॉल करने का फैसला किया गया, जिसे 28 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मठ से सेंगोल को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद सेंगोल को नए पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर के कुर्सी के पास लगाया जाएगा। अब ये जो निर्णय है वो भारत के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये ना सिर्फ इंडियन कल्चर को प्रमोट करता है, साथ ही मॉडर्न इंडिया को इंडियन कल्चर से जोड़ने का काम भी करता है। लेकिन क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन 28 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिस पर अपोजिशन पार्टी ने इसका विरोध किया, जिसमें 2 मेन रीजन को बताया गया। क्या है ये रीजन, बात करते हैं आगे वीडियो में। कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन पार्टी ने इस सेरेमनी में शामिल ना होने का फैसला किया। अब क्योंकि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जा रहा है और भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है, जिसके चलते अपोजिशन पार्टी ने ये निर्णय लिया। अपोजिशन पार्टी ने आगे बयान में कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसमें प्रेसिडेंट और 2 सदन होंगे, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट और असेंबली ऑफ द पीपल के रूप में जाना जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट ना सिर्फ भारत के राज्य का प्रमुख होता है, बल्कि संसद का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिस वजह से अपोजिशन पार्टी के अनुसार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बिना नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन का निर्णय गलत है और इसके साथ ही प्रेसिडेंट के पोस्ट का अपमान भी है। इसके अलावा एक और विवाद जो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन के डेट को लेकर शुरू हुआ। दरअसल 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती भी है और इसके साथ ही इस दिन भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार भी हुआ था। जिसके बाद कांग्रेस ने इस दिन नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर उद्घाटन करने के फैसले की कड़ी निंदा करी। अब बात करें अगर सावरकर की, तो कुछ लोगों के लिए वो एक महान फ्रीडम फाइटर थे, तो वहीं क्योंकि सावरकर ने जेल से ब्रिटिश इंडिया को माफीनामे लिखे थे, जिस वजह से उन्हें महान फ्रीडम फाइटर के रूप में नहीं देखते। इसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या के लिए भी कुछ लोगों ने जिम्मेदार बताते हैं। जिसके बाद उनके 140वें जयंती पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने विरोध शो किया। अपोजिशन पार्टी के हिसाब से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन 26 नवंबर 2023 को किया जाना चाहिए था, क्योंकि इस दिन संविधान दिवस होता है। बाकी आपको क्या लगता है, 28 मई या 26 नवंबर किस दिन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाना चाहिए था? मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।